21 मई 2023 साउथ कोरिया में एक लड़की को अरेस्ट किया जाता है। उसके पास एक बड़ा सा सूटकेस मिलता है। अब आप लोग बोलोगे कि उस लड़की ने चोरी की होगी या फिर उसके सूटकेस में चोरी का सामान मिला होगा, पर चौंका देने वाली बात ये थी कि उस बड़े से सूटकेस में थोड़ा सा खून लगा हुआ था। अब सवाल ये है कि ये खून आया कहाँ से है। अब भाई पुलिस ने उसे सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया। उसने पहला आंसर दिया कि उसके पीरियड चल रहे और जो सूटकेस में लगा हुआ खून है वो उसका मेंस्ट्रुअल का ब्लड है। और दूसरा आंसर उसने इतना भयानक दिया कि आप वो सुन के हिल जाओगे। उसने कहा कि उसने खुद से ही एक बच्चे को जन्म दिया है और वो उसे नहीं चाहती थी, तो उसने उसी को मारकर उस सूटकेस में रखा और कहीं फेंक आई और ये ब्लड उसी का है। तो आपको इनमें से कौन सा आंसर सच लगा यह हमें कमेंट में बताइए। तो हेलो दोस्तों, आपका हमारे दस्तक क्राइम की में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस सिंपल और एकदम से क्यूट दिखने वाली लड़की के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और वैसे भी कई लोगों को कोरियन लड़कियां बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये वीडियो जरूर एंड तक देखना। ये कोरिया की एक साइको किलर है, उसका नाम है जंग यू जंग। ये बस एक 23 साल की लड़की है जो बुसान साउथ कोरिया में पैदा हुई थी और ये इतनी सिंपल और क्यूट लगती है कि ऐसे लग भी नहीं सकता कि ये किसी की जान ले सकती है। और ऐसे लोग तो ज्यादातर पढ़ाई में ध्यान देते हैं। एनीवे, जंग यू जंग की परवरिश उसके दादाजी ने की थी, तो उसको कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। वो बुसान में एक प्राइवेट स्कूल अटेंड करती थी। अगर उसके क्लासमेट से पूछो तो वो कहते हैं कि उसे अकेला रहना ही पसंद था और वो स्कूल में भी किसी से बात नहीं करती थी। अगर उससे कोई भी बात करने के लिए चले भी आए तो वो उसका आंसर हाँ या ना में ही देती थी। और ऐसा भी नहीं था कि बाकी के बच्चे उसे बुली करते थे, बस उसे अकेला रहना ही पसंद था। वो बस अकेले ही लास्ट बेंच पे बैठी रहती थी। उसके पूरे स्कूल में उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। ग्रेजुएशन होने के बाद भी वो किसी के टच में नहीं रही। अब कई बार ऐसे होता है कि ज्यादा ना बोलने वाले बच्चे पढ़ाई में होशियार होते हैं, लेकिन जंग का ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एक बस एवरेज स्टूडेंट थी। वो इतने भी पढ़ाई में होशियार नहीं थी। ग्रेजुएशन होने के बाद 5 साल तक उसे जॉब ही नहीं मिला और वो सिविल सर्विस की एग्जाम की तैयारी करने लगी। पर उस एग्जाम को पास होने के लिए आपको अच्छी इंग्लिश भी आनी चाहिए और जंग की तो इंग्लिश मानो एक स्कूल के बच्चे की तरह थी। इसी कारण उसे कहीं पे भी जॉब नहीं मिला और वो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहने लगी। जब वो 18 साल की थी तब उसने एक गोल्फ कंपनी में अप्लाई किया था और वो बार बार रिजेक्ट होने लगी। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गई कि उसने उसी कंपनी में कॉल किया और गंदी गंदी गालियां दी। ग्रेजुएशन के बाद जंग बहुत अकेले हो गई थी। वो अकेलापन उसे अंदर से खाने लग गया था। ना वो घर से बाहर निकलती थी, ना किसी से बात करती थी और ना ही उसका कोई दोस्त। वो सैड और लोनली लाइफ में बस एंटरटेनमेंट में उसका एक ही सोर्स था, ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री स्टोरीज, क्राइम मूवीज। जंग को ट्रू क्राइम स्टोरी, डॉक्यूमेंट्री स्टोरीज ये सब देखना बहुत पसंद था। वो बहुत ऑब्सेस थी और क्राइम स्टोरी देखना ये कोई गलत बात नहीं है। हम सब, आप सब, सभी लोग देखते हैं, पर हम सब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी स्टोरी को देखते हैं। पर जंग का केस थोड़ा अलग था। वो सब डॉक्यूमेंट्री, मर्डर, सीरियल किलर में इतना डूब गई थी। शी इज एक्चुअली वांटेड टू नो कि किसी की जान लेकर आपको कैसा महसूस होता है। और वो ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखती कि जहाँ पे एक परफेक्ट क्राइम करता और पुलिस उसे नहीं पकड़ पाती। जंग भी कहीं ना कहीं एक ऐसा परफेक्ट क्राइम करना चाहती थी। जंग ने एक ट्यूटोरियल ऐप में अपनी प्रोफाइल बना ली। उस ऐप में बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे टीचर होते हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं, तो आपके नीड से आप किसी भी टीचर को कांटेक्ट कर सकते हो। और ये एक बहुत प्रोफेशनल ऐप है जो कोरिया में बहुत सारे लोग यूज करते हैं। जंग ने इस ऐप पर ऐसे प्रिटेंड किया कि वो एक माँ है, वो अपने 14 साल की बेटी के लिए एक टीचर ढूंढ रही है जो उसे इंग्लिश पढ़ा सके। तो इसी तलाश में यू जंग ने एक 26 साल की टीचर को, उसका नाम था किम, उसे कांटेक्ट किया। और थोड़ी उनसे बातचीत करने के बाद यू जंग ने उनसे पूछा कि आप अकेली रहती हो? किम ने कहा हाँ मैं अकेली रहती हूँ। फिर जंग ने उनसे पूछा कि क्या मेरी बेटी आपके अपार्टमेंट में पढ़ने आ सकती है? तो किम ने यहाँ पे भी हाँ कर दिया। उन्होंने मिलकर फर्स्ट टीचिंग सेशन का टाइम और डेट फिक्स कर दी। किम एक बहुत हेल्पफुल और पैशनेट टीचर थी और वो यहाँ अकेले ही रहती थी, लेकिन फिर भी ना पहचानने वाली लड़की को अपने यहाँ पढ़ने के लिए बुला रही है। बस उस टाइम उसे नहीं पता था कि वो उसे बुलाकर अपने मौत को न्योता दे रही है। 26 मई 2023 आप ये सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो कि जंग ने अपने लिए स्कूल का ड्रेस एक अरेंज किया है, या फिर शायद उसी का होगा। और वो ड्रेस पहनकर अपनी बेटी बनकर
वो किम के यहाँ जा रही है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि इस चीज के लिए यू जंग ने अपने बाल भी कटवा लिए थे, क्योंकि वो 14 साल की लड़की लगे। लगभग 5:30 बजे जंग किम के दरवाजे पर पहुंच गई और किम ने उसे अंदर भी इनवाइट किया। जंग के स्कूल का यूनिफॉर्म और उसका भोला सा चेहरा देख के किम को थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ कि वो टीनेजर नहीं है। अपार्टमेंट में घुसते ही यू जंग ने एक तेज धार वाला चाकू निकाला और वो बेरहमी से उसे मारने लग गई। यह अटैक इतना क्विक और क्विक था, किम को पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हो गया। जंग ने किम के गले पर और उसके चेस्ट पर 20 से ज्यादा स्टेप्स किए और उसके मर जाने के बाद भी वो चुप नहीं बैठी, वो उसे मारती रही। इस केस की शॉकिंग बात यह है कि क्राइम करके भी यू जंग वहां से भागी नहीं। वो बहुत काम थी। उसने डिसाइड किया कि वो सब सारे एविडेंस और उस बॉडी को वो यहाँ से हटा देगी। यू जंग उस अपार्टमेंट से एकदम कैजुअली से बाहर आती है और वो अलग अलग 2 सुपरमार्केट में जाती है। वहां से वो नाइफ, गार्बेज बैग और क्लीनिंग करने के लिए कुछ सामान खरीदती है और वो सारा सामान लेके वो वापस किम के अपार्टमेंट में चली जाती है। फिर वो वहाँ से दोबारा बाहर निकलती है। बाहर निकल के वो अपने खुद के घर चली जाती है। वहाँ से वो सूटकेस उठाती है और वापस किम के घर आ जाती है। इट्स सो बिजार टू मी कि इस लड़की ने एक बहुत बड़ा क्राइम किया है और वो जरा सा भी पैनिक नहीं हो रही है और वो बार बार क्राइम सीन पे आ जा रही है, आराम से अपना सब काम कर रही है। वो इतने काम कैसे हो सकती है इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी। और अब सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हो कि वो कितनी खुशी खुशी चल रही है, जैसे मैंने कुछ हुआ ही नहीं है, ना मैंने कुछ किया है। जंग किम के बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। कुछ बॉडी पार्ट जंग एक गार्बेज बैग में भर के डम्पस्टर में फेंक आती है। ये आप क्लियरली इस वीडियो में देख सकते हो। और बाकी के बचे हुए पार्ट्स वो सूटकेस में भर के स्टफ कर देती है। अब रात के करीबन 12 बज चुके थे। जंग फिर सूटकेस लेके किम के अपार्टमेंट से बाहर निकलती हुई सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हो कि जंग ने किम के कपड़े पहने हुए हैं और उसके हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस भी है और वो टैक्सी का वेट कर रही है। आपको पता है कि किम के कपड़े उसने इसलिए नहीं पहने कि उसके गंदे हो गए होंगे। उसने किम के कपड़े इसलिए पहने ताकि वो प्रिटेंड कर सके कि वही किम है। और उसके पीछे भी एक रीजन है और वो बहुत डिस्टर्बिंग रीजन है। आप वीडियो में आगे देख सकते हो। सीरियसली ये लड़की कोई आम किलर नहीं है और उसने भले ही ये पहला मर्डर किया होगा और आपको लग रहा होगा कि ये केस कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, पर ये उससे ज्यादा वो लड़की कॉम्प्लिकेटेड है। एनीवे, टैक्सी आने के बाद यू जंग ने उस सूटकेस को उठाकर डिक्की में रख दिया और ड्राइवर को बोली कि मुझे नागडोम रिवर के पास लेके चलो। लोकेशन पर पहुंचने के बाद जब यू जंग सूटकेस निकाल रही थी तब ड्राइवर ने नोटिस किया कि उस सूटकेस में से कुछ लीक हो रहा है। जंग ने ड्राइवर को बाय बोलकर वो सूटकेस को उठा के वो नदी के पास वाले जंगल में चली गई बॉडी पार्ट्स फेंकने के लिए। लेकिन ड्राइवर वहां से गया नहीं था, वो आगे जाके रुक गया था क्योंकि उसे थोड़ा शक था। तो जंग के जाने के बाद ड्राइवर ने अपनी डिक्की खोली और नीचे देखा कि वहां पे खून के कुछ निशान थे और उस ड्राइवर को पहले से ही शक था कि आधी रात में एक लड़की जंगल के पास क्यों जा रही है। और उस ड्राइवर का शक यकीन में बदल गया। जब यंग जंगल से बाहर आई तब उसने देखा कि सूटकेस अभी इतना भरा हुआ नहीं है जितना पहले था, वो खाली खाली लग रहा था। फिर ड्राइवर ने जल्दी से पुलिस को फोन कर दिया और यहाँ पे बुला लिया। पुलिस वहाँ पे आ गई और जंग का उन्होंने सूटकेस चेक किया। उस सूटकेस में बॉडी पार्ट्स तो नहीं मिले पर वहाँ खून के निशान जरूर मिले। पुलिस ने उनसे पूछने पर यू जंग ने ये कहा कि एक्चुअली में ये मेरा मेंस्ट्रुअल ब्लड है। पुलिस वालों को यकीन था कि यहाँ पे जरूर कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने एक एम्बुलेंस बुलाई और उसे हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल जाके ये पता चला जंग इज नॉट मेंस्ट्रुअल। इसके बाद उसने और एक रीजन दिया कि उसने खुद से एक बच्चे को जन्म दिया जिसे वो अपने पास नहीं रखना चाहती थी और उस बैग में उस बच्चे की बॉडी थी। पर फिर से यूटरस के अल्ट्रासाउंड के बाद ये साफ हो गया कि उसने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। के बाद फाइनली पुलिस ने उसे अरेस्ट कर दिया और उसे पुलिस स्टेशन लेके चले गए इंटरोगेशन करने के लिए। वहाँ पे जंग ने और एक झूठी कहानी बता दी। उसने कहा कि जब वो किम के घर पर चली गई थी वहाँ पे ऑलरेडी कोई था, एक आदमी जिसने किम को पहले से ही मार दिया था और उसने जंग को धमकी दी कि अगर ये क्राइम मुझे छुपाने में हेल्प करोगी और इस बॉडी को भी ठिकाने लगाओगी तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा। कि वो अलाउ करेगा जंग सीक्रेटली किम की लाइफ जी सकती है। पर पुलिस ने इन सारी बातों पर यकीन नहीं रखा और इस बात पे कोई भी सेंस नहीं बनता। और ऐसे कई सारे झूठी कहानी बताने के बाद जंग ने फाइनली सच बताया। उसने कहा कि किम को मैंने इसलिए मारा कि किसी की जान लेकर खुद को कैसा महसूस होता है ये देखने के लिए।
किम को उसने मार दिया। किम को मारने का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था, वो बस किसी को मारना चाहती थी, इसलिए वो अपार्टमेंट में घुसते ही किम को जान से मार दिया। ये सब करने के बाद भी जंग पुलिस के सामने काम थी। उसने किम को मारा और उस बॉडी को भी ठिकाने लगा के आ गई। उसने ये सारा मर्डर प्लान पहले से ही बनाया हुआ था और उसने पुलिस को ये भी बताया कि उसे क्राइम स्टोरी, डॉक्यूमेंट, मूवीज देखना बहुत पसंद है। उसकी सर्च हिस्ट्री भी चेक की गई। उसके सर्च हिस्ट्री में भी पुलिस को ये टॉपिक मिले कि हाउ टू गेट अवे मर्डर, हाउ टू कमिट अ परफेक्ट क्राइम। उसने पुलिस को और एक चीज बताई, उसे स्पेसिफिकली एक कोरियन मूवी बहुत अच्छी लगती है। उस मूवी का नाम है वाचा वाच। ये मूवी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसमें दिखाया गया है कि एक औरत दूसरे औरत को मारती है, उसकी आइडेंटिटी छीन लेती है और जो मरी हुई लड़की है, औरत है, उसकी ज़िंदगी वो जीने लगती है। और हम देख सकते हैं कि जंग का केस काफ़ी सिमिलर है। जंग बचपन से ही अकेली और दुखी है और वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी नहीं थी और उसकी इंग्लिश भी खराब थी और इसी वजह से उसके पास कोई जॉब भी नहीं था। और वही दूसरी तरफ देखे कि किम की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत मेहनत ले रही थी, उसके पास जॉब भी था। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये मूवी देख के उसने डिसाइड कर लिया कि मैं भी ऐसा ही करूंगी। पर जैसा मूवी में होता है वैसे रियल लाइफ में नहीं होता। तो उसके बाद उसे सजा हुई, जो भी कुछ हुआ। तो दोस्तों, आपको ये क्राइम कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।